चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आमर जेन एल्कोहल फिनोल इथर चैप्टर चलीथिला सेतिर हम एल्कोहल और फिनोल रो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन सब हम पढ़ी सारिथिला। आज हम इथर विषय पढ़वा हला। तो हमर चैप्टर थिला एल्कोहल फिनोल एंड इथर हला। स्टार्टिंग में चैप्टर रो पढ़ितली जे एल्कोहल और फिनोल दुटा नियरली सेम जिनिस। तो से हम संगे पढ़मा इथर के अलग पढ़मा। अब एल्कोहल और फिनोल विषय हम पढ़ी सारलानो एबे हम पढ़मा इथर विषय हला। इथर हला पहला हम इथर रो नोमेनक्लेचर टिके पढ़मा। नोमेनक्लेचर जानमा हला। तो इनो हम लिखमा कंपाउंड कॉमन नेम और आईपीएसी नेम केता कंपाउंड लिखमा ताकर कॉमन नेम और आईपीएसी नेम केता केता होय लिखमा। कॉमन नेम टिके मेसेज पे ओके हला। गोटे कंपाउंड हला CH3O CH2 CH2 CH3 इधर कॉमन नेम हला। कॉमन नेम हम जते बेले लिखसु ये ऑक्सीजन के अच्छे सेते छाड़ी नमा और तार दुई साइड केन केन ग्रुप अच्छे देखना। याडे गोटे कार्बन वाला ग्रुप अच्छे याडे तीनटा कार्बन वाला ग्रुप अच्छे। सब बेले कम कार्बन वाला ग्रुप के आगो लिखमा। हमें नोमेनक्लेचर कला बेले कम कार्बन वाला ग्रुप के आगो लिखमा। बेले गोटे कार्बन जेन अच्छे मिथाइल आगो लिखमा। तापरे तीनटा कार्बन प्रोपाइल इथर मिथाइल प्रोपाइल इथर हला। आउ इधर आईपीएसी नाम लिखला बेले ऑक्सीजन के हमें कम कार्बन वाला संगे जॉइन करके लिखमा। CH3 संगे O जदी हला इधर ना हिबा मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी आउ प्रोपेन तीनटा कार्बन से प्रोपेन डायरेक्ट गोटे कार्बन से बोली 1 लगा हला। तीनटा कार्बन कहली ऑक्सीजन के ये ऑक्सीडा ऑक्सी ग्रुप देन O अच्छे तार बदला ऑक्सी लगामा। कास ने लगबा कम कार्बन वाला संगे जदी होसे C6H5OCH3 तो इधर ना कणा आवा हमर कम कार्बन वाला कणा अछि याडे गोटे कार्बन अछि याडे 6टा कार्बन अछि। मतलब कम कार्बन वाला CH3 के वाला लिखमा मिथाइल और C6H5 वाला कणा बेंजीन आइडा। तो यदि कहम फिनाइल मिथाइल फिनाइल इथर आईबीएसी में लिखला बेले भी मिथाइल रे O लगवा मतलब मिथॉक्सी बेंजीन हला। तब C6H5O CH2 CH3 इनो कण आबा इनो भी याडे 6टा कार्बन छै याडे दुईटा अछि। तो दुईटा वाला के आगो लिखम। आ गोटे जिनिस इता मिथाइल फिनाइल इथर जे लिखला इधर कॉमन नेम आगो अछि देखि एनिसोल कहसन हला। एनिसोल भी कहसन ओके। इरे देखमा वाला दुईटा कार्बन अछि बोले इथाइल तापरे फिनाइल इथर आ O के इथाइल से लगावा बोले इथॉक्सी बेंजीन रह जवा इथॉक्सी बेंजीन हला। तापरे CH3O CH2 CH2 O CH3 जदी न दुईटा O अछि इथर ग्रुप जे दुईटा लागि छै हला। इधर कॉमन है हमने किसी ना था इधर जे दुईटा O ग्रुप अछि वाला कण हबा ये ऑक्सीजन के देखो याडे गोटे कार्बन अछि याडे दुईटा कार्बन अछि। ये ऑक्सीजन के भी याडे गोटे अछि याडे दुईटा अछि दुई याडे समान समान अछि। तो जते बेला हम इधर नंबर नि करमा मतलब O के इधर से मिसामा याडा कला बेले भी O के इधर से मिसामा। तो दुई याडे O टा CH3 संग लागबा बेले मिथॉक्सी हबा। तो इधर ना हिबा 1 2 डाई मिथॉक्सी दुईटा मिथॉक्सी अछि कण मझे कण अछि डेटा कार्बन बेले इथेन 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन हला। तबले और बाकी यदि गोटे कंपाउंड अछि था बेंजीन वाला देखिए जुड़े C3 लगी छे और या ने OC2H5 लगी छे। इधर भी हमर जानवर किसी दरकार ना कॉमन नाम हमर
ना यूज रे आसे हला इदे कि नंबरिंग करमा काना हबा 1 2 3 4 5 6 दुई नंबर के ओ C2H5 लगी जे तो ओ C2H5 टा काना है इथाइल आ ओटा लागल इथोक्सी तो दुई नंबर इथोक्सी लगी जे तो ना हिबा 2 इथोक्सी तो गोटे जिनिस एटा बेंजीन नै से हला डबल बॉन्ड नै लगी तो इधर ना काना हबा 1 के दुईटा C3 ग्रुप लगी जे बेले 2 इथोक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन छोटा कार्बन अछि हला साइक्लोहेक्सेन हला जानि परम तबरे आउडी CH3O CH CH3 CH3 इन काना हबा O के लगी जे यार गुटे कार्बन अछि बला इतर संगे ही O लागबा इतर आईयूएससी नेम संगे संगे हम कॉमन नेम भी लिखि पारमा मिथाइल गुटे कार्बन अछि इरा काना है तीनटा कार्बन जन सुपर ब्रांच हिकरी यदि प्रोपाइल ग्रुप को तीनटा कार्बन के ना ब्रांच हिकरी तले आइसो प्रोपाइल को आसा आगु जानि जो हला तो मिथाइल आइसो प्रोपाइल इथर हला आ इतर आईयूएससी नेम लिखवा वाला ना इन नंबरिंग करमा 1 2 3 मतलब दुई नंबर के मिथोक्सी लगी छे हला तो 2 मिथोक्सी तीनटा कार्बन लगी प्रोपेन 2 मिथोक्सी प्रोपेन हला तो इटा थिला हम नोमेनक्लेचर देन हम देखमा प्रिपरेशन हला हम देखमा इथर रो प्रिपरेशन प्रिपरेशन हला फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन हला और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फर्स्ट हला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हला अल्कोहल के जगह यदि हम डिहाइड्रेशन करमा डिहाइड्रेशन बोले ना वी वाटर रिमूव करमा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बोले सेनो ईथर फॉर्म ऐसी हला रिएक्शन देखमा हम लिखि पारमा अल्कोहल अंडरगो dehydration in presence of H2SO4 at 413 Kelvin to form ether example लिखम हमर बाकी बड़े अल्कोहल अछि CH3 CH2 OH यदि क्या है देना H2SO4 413 केल्विन टेंपरेचर रे मतलब कना जिबा इथिर OH आउ H वाटर रिमूव हे गली इरा कना अछि CH3 CH2 OH दुईटा अछि लेकिन एंता थिबा देखो CH3 CH2 OH उठे अछि आ उठे एंता CH3 CH2 OH अछि हला इथिर OH OH H2 पले वाला CH3 CH2 O CH2 CH3 प्रोडक्ट हिबा CH3 CH2 O CH2 CH3 plus H2O डिहाइड्रेशन ना वाटर रो रिमूवल हला जानि परबा इनोमा सबला दुटा नमा आ गुटे तारा संगे रिएक्ट करबा तार मझिर खाली ओटे लगे नबो CH3 CH2 O जदी होचे प्रोडक्ट आबा CH3 CH2 O CH2 CH3 इनो इंपोर्टेंट जिनिस हला इटा टेंपरेचर 413 केल्विन जदी तुमर पाखे अल्कोहल अंता गुटे होचे अलग H2SO4 देला आउ टेंपरेचर टिके अधिका दिया गला जदी 443 केल्विन टेंपरेचर जदी देनला इथिर OH तार निजे ही हाइड्रेशन हिबा आइनो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म होई आसी हला इटा मन रखल अछि इटा भी डिहाइड्रेशन है इटा भी डिहाइड्रेशन है टेंपरेचर टिके जदी अधिका आइ गला प्रोडक्ट अलगाटा फॉर्म हिबा हला जदी टेंपरेचर जन 413 केल्विन दिया है इटा मन रखवाटा बेसी जरूरी है हला ई रिएक्शन रे मेकानिज्म देखमा रिएक्शन टा केनते के होउछि हला इतना है मेकानिज्म देखमा हां इधर मेकानिज्म था हमर तीनटा स्टेप रेसी हला पहला कहला प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन वाले ना H+ टा
ऐड हवा हमर जे अल्कोहल अछि इटा CH3CH2OH इतानो प्रोटोनेशन हवा बोले इटा H+ नेला बोले कना हेबा CH3CH2 इनो जे OH अछि इति के फेर उडा लागि जेबा H2 हो गेला और तीटा बॉन्ड हो गेला बोले पॉजिटिव चार्ज हेबा प्रोटोनेशन हला दुई नंबर हेबा तबे डिहाइड्रेशन सेकंड प्रोसेस डिहाइड्रेशन बोले कना है जे H2O আছে OHS अनस्टेबल ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज तो सेटा रिमूव होबा तो CH3CH2OH आ गुडे अल्कोहल जे देला हम दुटा हम देला 2 मोल्स रो हला तार प्रेजेंस रे ई H2O प्लस टा रिमूव होबा ई कार्बन टा दिके अटैक करबा हला इटा तो रिमूव होबा ई कार्बन टा दिके अटैक करबा हला आ प्रोडक्ट का फॉर्म होबा CH इन फिर OH আছে ना तो CH3CH2 OH के अंदर लिखिनु जो मैं हला आ O के लागि जबा ऑक्सीजन अटैक करबा हला ऑक्सीजन बायोलोन पे আছে ना ऑक्सीजन अटैक करबा आ O के लागि जबा फिर CH2CH3 O के लागला CH2CH3 इधर H2 तो पलाला हला तापरे हबा डिप्रोटोनेशन बोले कना प्रोटोनेशन बोले कना H+ H ऐड होतला डिप्रोटोनेशन बोले से H+ पे रिमूव होबा तो ई जगह जेनिटा अछि OH2 हला इनु ऑक्सीजन तीनटा बॉन्ड बोले तो इधर पूरे पॉजिटिव चार्ज दिबा हला से हाइड्रोजन टा रिमूव होबा याते हला डिप्रोटोनेशन ले हमर जेनिटा अछि CH3CH2O CH2CH3S ई हाइड्रोजन टा रिमूव होबा प्रोडक्ट देबा हमर CH3CH2O CH2CH3 इना प्रोडक्ट फॉर्म होला हला इटा थला हम मैकेनिज्म ऑफ कणा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तीनटा स्टेप रहला फर्स्ट आला प्रोटोनेशन माने H+ टा ऐड हला H+ ऐड हला बोले H2 हो गेला H2 टा अनस्टेबल है जगह रे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अछि तो सेकंड डिहाइड्रेशन हला से H2 टा रिमूव हला आ इधर ऑक्सीजन रो लोन पेयर ला इधर अटैक कला बोले इन सब लागि जेबे CH2O और H जन अछि OH H के हम तले लिखला ताई लागला फिर CH2CH3 हला यहां देटा ऑक्सीजन फिर पॉजिटिव चार्ज होछि तो डिप्रोटोनेशन वा प्रोटॉन इन ऐड हेतला प्रोटॉन इन फिर जेन ऐड हेतला सेटा फिर रिमूव हला पहला प्रोडक्ट फॉर्म हला इरा हला हमर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देन सेकंड मेथड प्रिपरेशन हला विलियमसन सिंथेसिस हमर इथर दुईटा मेथड प्रिपरेशन अछि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एटा उटे विलियमसन सिंथेसिस इदि हम विलियमसन सिंथेसिस के विलियमसन इथर सिंथेसिस बोले भी कहा जासी और एटा इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन एग्जाम रे प्राय वर्ष आउछि हला 2-3 मार्क क्वेश्चन तो एला आसी तार संगे 1 मार्क एमसीक्यू रे भी तार गुडे आसी हला अलग टाइप रे देखमा हमर हला विलियमसन सिंथेसिस भी क्वेश्चन दे पारे विलियमसन इथर सिंथेसिस भी दे पारे हला किंबा खाली विलियमसन सिंथेसिस भी दे पारे हला तो अल्काइल हैलाइड के जदि हम सोडियम अल्कोक्साइड संग रिएक्ट करमा मतलब इथर फॉर्मेशन हला सिंपल रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ alkyl halide with sodium alkoxide gives ether alkyl halide মানে কি মানে जनरल रिएक्शन लिखो RX आउ सोडियम अल्कोक्साइड মানে RDEXONA এটা रिएक्ट कर रहा है काहे से RO RDEX है जब NaX हो जाएगा RO RDEX plus NaX इधर है सिंपल हम विलियमसन इथर सिंथेसिस और एग्जांपल लिखो हम CH3Br আছে आउ C2H5ONA আছে इधर रिएक्ट करा वाला कना CH3O C2H5 CH3O C2H5 plus इधर NaBr NaBr होगा सिंपल रिएक्शन हला अब ये बेटर रिजल्ट लगी हमें सब वाले अल्काइल हैलाइड के प्राइमरी नमा अल्काइल हैलाइड का जे नो जो एटा प्राइमरी नेमा बोले सो बोले बेटर रिजल्ट मिलबा हला तो इन गुटे लाइन लिखले लिखिबा हम फॉर बेटर रिजल्ट द अल्काइल हैलाइड should be
प्राइमरी प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड थिबा बेले रिएक्शन टा बेटर हेसी और भल कर हेसी अब गोटे एग्जांपल देखमा CH3Br के हम रिएक्ट करामा का संगे CH3ONA इधर से रिएक्ट करामा बोले काना हिबा प्रोडक्ट हला इथिर Br इथिर Na बोले हिबा CH3 रा जगह लगी हिबा तो प्रोडक्ट है हमर CH3O CH3 सिंपल हला अब रिएक्शन देखो जल्दी हमर पाखे होचे काना फिनोल OH प्लस NaOH रिएक्शन काना हो इधर हमें देला काना है रिएक्शन ना ONA के लागि आसी H2 बाहरी आसी ONA इधर हमर काना है Na लागला सोडियम अल्कोक्साइड लागि तार संगे RH के रिएक्ट करमा अल्काइल हाइड्राइड इधर के देला RH संगे रिएक्ट करमा मतलब काना बा बेंजीन के लागि जेबा काना OR प्लस NaX ना इधर हमर विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन इधर हम जनरल लिस्ट लिखला हम केंदगरी अल्कोक्साइड फॉर्म होचे हला बुझला इधर हला विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हला क्वेश्चन है नॉर्मल पड़ी आसी the reaction of alkyl halide with sodium alkoxide gives gas 1 mark question ether किंबा विलियमसन ईथर सिंथेसिस लिखा बोलबा और 2 मार्क रो किंबा 3 मार्क रो क्वेश्चन भी ऐसे हला इटा दिला हमर विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो इटा हमर दुटा टाइप प्रिपरेशन दिला देन हम देखमा फिजिकल प्रॉपर्टीज हला ईथर रो फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हला फिजिकल प्रॉपर्टीज देखमा बेले जेना हमर ईथर रे CO बॉन्ड अछि हला एटा पोलर है CO बॉन्ड ता जेतु पोलर है इमनकर किसी गुटे नेट डाइपोल मोमेंट रहबा हला तो बेसी लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर अल्कोहल और ईथर भितरे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेसी वास्ट डिफरेंस देसी हला काहे कि अल्कोहल रो पाखे हाइड्रोजन बॉन्ड अछि हला और ईथर रो पाखे नैनो हला हमें जो देखमा वाला इथोक्सी इथेन और ब्यूटानॉल के दुईटा वाटर में मिसिबल ऑन ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट रे हला क्या लगी अगर पाखे हाइड्रोजन बॉन्ड अछि हला तो हमें लिखि पारमा द CO bonds in ethers are the CO bonds in ether are polar bond this हला and thus ethers have a net dipole moment इधर लिखि बे नेट डाइपोल मोमेंट केवा हम दु चारटा फार्मूला लिखमा अगर बॉइलिंग पॉइंट ना वैल्यू याद है देखो हला गुडे हमें इथेन नो देखमा मतलब अल्केन नो देखमा नॉर्मली C3 CH2 CH2 CH3 हला एटा कना ब्यूटेन हला पेंटेन ले जाना गुडे कार्बन लगनी पेंटेन ले जाना पेंटेन हला और कंपाउंड में हमें ईथर हला हमने बोला C2H5 O2H5 काहे इथोक्सी इथेन और कंपाउंड में हमें अल्कोहल रो CH3 CH2 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 OH चारटा कार्बन अछि ब्यूटानॉल इनमें चारटा कार्बन नहीं सब हमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रख दे माला ब्यूटानॉल चारटा कार्बन अछि इनो भी चारटा कार्बन अछि सिनो भी चारटा कार्बन अछि किंतु डिफरेंस अछि जे n पेंटेन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अछि 309.1 ब्यूटेन जन चारटा कार्बन अछि ओनली अल्केन रो 309.1 अछि हला इथोक्सी इथेन अछि 307.6 आउ ब्यूटानॉल अल्कोहल अछि 390 तो इनो का देखला जे
आल्केन आउ इथर बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम ही होचे पाका पाकी किंतु इधर आउ इतर भीतर अल्कोहल भीतर बहुत डिफरेंस होचे बॉइलिंग पॉइंट रो हला ए बहुत डिफरेंस रहबार रीजन काना है रीजन हला हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थेसी हला यदि हम देखना इथोक्सी इथेन आउ ब्यूटानॉल हला दुईटा नियरली सेम एक्सटेंट रे ही मिसिबल है 100 ml वाटर जो नमा बेले इटा 7.5 ग्राम और इटा 9 ग्राम पूरा पूरी मिसिबल है तो खाली बॉइलिंग पॉइंट रो डिफरेंस टा टिके बेसी होची और तार रीजन हला कना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हला तो ये लिखि पारना ना कना द लार्ज difference in boiling point of alcohols and ethers are due to presence of hydrogen bonding in alcohol hydrogen bonding अछि हला वाटर रे मिसिबल रो कैपेसिटी देखमा बेले नियरली सेम हवा इफिल कर यदि कंपेयर करना बोथ इथोक्सी इथेन एंड ब्यूटानॉल are miscible to almost same extent, that is 7.5 and 9 gram or 100 ml of water. वाटर रे मिसिबल कैपेसिटी देखा वाला दुई लोग नियरली सेम होचे इथोक्सी इथेन 7.5 ग्राम मिसी वाटर रे बराबरी आउडा 9 ग्राम मिसी केते 100 ml वाटर रे नियरली सेम ही मिसु जन किंतु बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस रहउची आ तार रीजन हला हाइड्रोजन बॉन्डिंग हला इटा थिला हमर फिजिकल प्रॉपर्टी देन हम देखमा इथर रो केमिकल प्रॉपर्टीज हला केमिकल प्रॉपर्टीज मेन इनु जानवर जिन सला हमर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एंड इतकी रहउची नो क्वेश्चन इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ why boiling point of ether is more than alcohol हला ether रो boiling point टा कहले alcohol रो कम है why boiling point of ether are greater than alcohol due to the presence of hydrogen bonding हला hydrogen bonding लागि हसी तो नेक्स्ट हम देखमा chemical properties केमिकल प्रॉपर्टीज रे हम फर्स्ट देखमा क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ethers क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ethers रो CO बॉन्ड केनते गिरी ब्रेक करूची एक्चुअली देखमा बेले ईथर टा कम रिएक्टिव है बोले CO बॉन्ड टा हला बहुत ड्रास्टिक कंडीशन हला एके और हम यदि कहमा बेले एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड देला एके रिएक्शन टा हेसी हला ना तो नॉर्मली इथरटा लेस रिएक्टिव है इजीली रिएक्शन रे नहीं जाए हला तो इनो हमें लिखि परमा इथर्स आर लेस रिएक्टिव हला द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड takes place under drastic condition with excess hydrogen halide ना excess amount of hydrogen halide देला केला पर ही रिएक्शन आसी यदि हम यहां देखना ଗୋଟେ एग्जांपल टे हमर पाके अछि ଗୋଟେ इथर टे ROR ताकि यदि HH दउछु हला हाइड्रोजन हैलाइड बेले कान फॉर्म हवा RX हवा आउ ROH अल्कोहल फॉर्म हवा RX प्लस ROH ए रिएक्शन रा इजीली ना हो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन दरकार हला ए अल्कोहल जने से ROH यदि कि फिर HX संगे यदि रिएक्ट करामा काना जेबा RX प्लस H2O वाटर फेस फॉर्म जेबा हला
तो अल्काइल एराइल इथर যদি আমরা দুইটা আছে এটা ক্লিভেজ হলে अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड रू ब्रेक हेसी ड्यू टू मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड बोले देखो আমার পাখে যদি আছে आंसर OCH3 प्लस ಇದಕ್ಕೆ ದೇನ ನಾಮೆ HX ಈ ಜಾಗରେ बॉन्ड इनु ब्रेक हो किंबा सेकंड जगह ब्रेक हो दोनों सेम प्रोडक्ट मिलवा कि ना मिले ई जगह यदि ब्रेक हला बेले RX हला RY हला जदि ई जगह ब्रेक हेता बेले भी RX हेता और RY हेता सेम प्रोडक्ट हेता हला ई जगह रे किंतु ई OH देखिए हम ये लिखूं हमें इधर भी बॉन्ड देके लिखूं OCH3 ई जगह रे हमर ई बॉन्ड ब्रेक होले कण हवा CH3X हवा अब बेंजीन के OH लगवा हला अब ई बॉन्ड यदि ब्रेक हवा बोले बेंजीन के X लगवा और CH3OH हवा बोले ब्रेक किनटा हवा कथा हवा जे ब्रेक किनटा हवा तो एंता अल्काइल एराइल इथर क्लीवेज हला अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हेसी हला अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हेसी ई फर्स्ट टा जेना हम पहला देखिछु ई अल्काइल ऑक्सीजन रो बॉन्ड ई बॉन्ड टा ब्रेक हेसी कहला जे इटा ब्रेक हबार द्वारा मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हेसी इटा यदि बॉन्ड ब्रेक हला काना फॉर्म हबाय OH प्लस CH3X सेटा आइतला CH3 रे OH लगे देता और अरे बॉन्ड ब्रेक करथिले ओके तो CH3OH ने मिथाइल अल्कोहल बिनु फिनोल हला केना मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हला फिनोल मोर स्टेबल है ना तो सेति लगी ई बॉन्ड डा ब्रेक करबा तो इनो हमें लिखि परमा अल्काइल हैलाइड इथर सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं अल्काइल एराइल अल्काइल एराइल इथर अंडरगो क्लीवेज ऑफ कार्ब अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्या लगे ड्यू टू मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड है एराइल के ऑक्सीजन लगले मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हेसी तो सेते लगी बॉन्डा से जगह रे ही ब्रेक करबा जानि पारलो हला ई रिएक्शन दा ड्रास्टिक कंडीशन रे ही होचे नॉर्मली इजीली ना होय तार संगे जदि बेला अल्काइल एराइल दुईटा नउछु हमें हला एराइल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक ना होय अल्काइल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हेबा हला इने जदि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखम हाइड्रोजन हैलाइड रो बेला काना हबा इस जगह यदि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखमा हाइड्रोजन हैलाइड रो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड देखमा बेले HI तार रिएक्टिविटी समीकरण बेसी एसी तापरे HBr तापरे HCl HI समीकरण बेसी एसी हला जते बेला गोटे अल्काइल ग्रुप टर्शियरी हितबा तो हैलाइड टा भी टर्शियरी ही फॉर्मेसी तो रिएक्शन देखना हमें गोटे पहला हमें रिएक्शन देखना CH3 C C3 CH3 ओ CH3 होचे ये देखिए ये अच्छा ही देला होला ये टर्शियरी प्रोडक्ट है तो ई भीतर पाका ऑप्शन काना अछि बॉन्ड याडू ब्रेक करि पारे याडू ब्रेक करि पारे होला किंतु रिएक्शन हला जे जते बेला व्हेन एन अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी व्हेन एन अल्काइल ग्रुप इज tertiary then the halide group must be tertiary अल्काइल ग्रुप टा टर्शियरी है मतलब हैलाइड ग्रुप टा भी टर्शियरी ही
फॉर्म हवा ई जगह टर्शियरी केंद्र फॉर्म हवा के बॉन्ड ब्रेक कला फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक कला इनो ब्रेक करबा बेला काना हवा आईटा ई जगह लागबा तो ई फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करबा आउ CH3 C CH3 CH3 इदिके लागबा आई आउ ई जगह जन CH3 O थिला से आइबा CH3OH हला तो जेते बेला अल्काइल ग्रुप टा टर्शियरी अछि हैलाइड ग्रुप भी टर्शियरी ही फॉर्म हवा हला द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप रिमूवल केमता हवा गिव्स जेनो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होतबा किबा रिएक्शन टा SN1 मैकेनिज्म के फॉलो करबा हला नॉर्मल जिनिस तो ई रिएक्शन रो जेना हम लास्ट के रिएक्शन लगला इधर मैकेनिज्म हम देखना ई रिएक्शन रो लास्ट रिएक्शन रो हम मैकेनिज्म देखना इरा हम केंते के होछि देखो मैकेनिज्म रे फर्स्ट स्टेप रे हला से समान जिनिस प्रोटोनेशन ऑफ अल्किल है इदिके H+ अटैक करबा समान जिनिस CH3 C CH3 CH3 O CH3 होछे इदिके H+ अटैक करबा आउ तीन जगह लागबा का के अटैक करबा लोन पेयर कार पाके होछे ऑक्सीजन पाके ना बोले CH3 C CH3 CH3 O H CH3 हला ऑक्सीजन है जगह लागला ऑक्सीजन टा सॉरी हाइड्रोजन टा से जगह लागला तो हाइड्रोजन टा से जगह लागबार द्वारा ई जगह रे काना हला पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हवा ना हला पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हवा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हवा बेला इधर परे काना से तमर SN1 मैकेनिज्म है हमर स्लो स्टेप रे कार्बोकैटायन फॉर्म हवा कार्बोकैटायन केंद्र फॉर्म हवा डायरेक्ट न करलो छु चित्र लिखवा दरकार ना CH3 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 O H जेन होचे इला स्लो स्टेप हेबा आउ CH3 C CH3 CH3 प्लस आउ CH3 OH अल्कोहल फॉर्म होला आउ इटा उडे हम कना टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होला कार्बोकैटायन मोस्ट ऑफ दिस ना तापरे नेक्स्ट स्टेप रे टर्शियरी कार्बोकैटायन जेन होचे हम इटा CH3 C CH3 CH3 इदिके न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन माइनस अटैक करबा उसे जगह लगेगा CH3 C CH3 CH3 ए जगह टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होला जदी ई बॉन्ड में काना कला यारे जदी ब्रेक कर देता हला बला काना फॉर्म देता CH3 प्लस फॉर्म देता ई जगह रे आ इनो वॉइस लगे देता देखो ई बॉन्ड में जरूरी है एटा जानबा हला इना में केन ई बॉन्ड केन ब्रेक कला हमें ई जगह रे फाइनली हमें ई जगह रे बॉन्ड ब्रेक कला अब ई जगह रे आयोडीन लगा लास्ट के जदी ई जगह रे बॉन्ड ब्रेक कर देता प्रोडक्ट काना देता CH3 के H लगे देता आउ इन OH लगे देता तो कार्बोकैटायन केन फॉर्म देता CH3 प्लस कार्बोकैटायन फॉर्म देता एटा प्राइमरी कार्बोकैटायन है इन जेन फॉर्म है सेकंड स्टेप एटा टर्शियरी कार्बोकैटायन है तो प्राइमरी और टर्शियरी भीतर केन कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है ना तो जेन कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है से प्रोडक्ट जेन कंडीशन रो फॉर्म हवा सही टाइम प्रोडक्ट फॉर्म हवा तो ई जगह रे हमें जस्ट मैकेनिज्म रे हम आ गोटे लाइन रे लिखि पारमा क्या है एटा हला जे हला द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप जेन लिविंग ग्रुप रिमूव हला gives more stable carbocation gives more stable carbocation गोटे केस रे हमर टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होतला गोटे केस रे प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म होतला अब रिएक्शन टा फॉलो करबा काना एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन टा SN1 मैकेनिज्म के फॉलो करबा जेन कार्बोकैटायन टा मोर स्टेबल है पहला कथा हला सही कार्बोकैटायन फॉर्म होबा और रिएक्शन टा हमर जेनोडा न्यूक्लियोफाइल अटैक करबा से जगह रे लागि जेबा हला सिंपल है SN1 मैकेनिज्म लगे हला इटा थिला हमर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी काना क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड दुई नंबर केमिकल प्रॉपर्टी देखा हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड हला हमर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम आगरो भी पढ़ी आगे भी पढ़वा ये सब चैप्टर लगी इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सब जगह रे आबा हला तो इन जन अल्काइल ग्रुप अच्छे अल्काइल ग्रुपटा केनटा डायरेक्टिंग है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अब एटा एक्टिवेटिंग नेचर रे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जेते बेले गोटे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हेबा किन जगह रे लागबा सब बेले ऑर्थो आउ पैरा पोजीशन रे लागबा हला तो मैं सिंपली गोटे लाइन लिखि पारमा द एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो एंड para directing hela and activating in nature ये activating group है हला so electrophilic substitution in so electrophilic substitution in aromatic ether takes place at ortho and para position सिंपल जिनिस है ऑर्थो पैरा पोजीशन ही ऐड होगा तर हमें फर्स्ट रिएक्शन देखमा में हेलोजिनेशन बोलेगा हेलोजन ग्रुप रे ऐड करमा हला फिनाइल अल्काइल ईथर हमें लेजमा बोले हमें सब लोग हम यहाँ से रिएक्शन दे जाने हमें गोटे एरोमेटिक इथर टे नवा हला बोले बेंजीन रिंग वाला इथर टे नवा तो फिनाइल अल्काइल इथर कि यदि रिएक्ट करमा का से हेलोजिनेशन करमा हला तो कौन प्रोडक्ट बनवा ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनवा ऑर्थो पैरा लागवा हला फिनाइल अल्काइल इथर undergo halogenation to form ortho and para substituted product इन क्लोरीन नाम वाला क्लोरीनेशन लिखा ब्रोमीन वाला ब्रोमिनेशन आयोडीन वाला आयोडीनेशन सिंपल हम जो रिएक्शन लिखना OCH3 এটা হচ্ছে ফিনাইল আলকাইল ইথর এদিকে যদি আমরা দেমা কানা ব্রোমিন Br2 দেমা ইন প্রেজেন্স অফ ইথানোइक एसिड है किसी भी एसिडिक कंडीशन आवाड़ा जरूरी है इथानोइक एसिड नमा बोले इन ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूट होगा किन जगह रे इन होचे OCH3 इन लगी जवा Br प्लस OCH3 Br हेलो तो मैं कहते इधे कौन कहता इधर हमें आईपीसी नेम लिखला बेले लिखि देला इधर ना होचे एनिसोल तो इधर ना कौन आबा इधर नाम है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और इधर आइबा पारा ब्रोमो एनिसोल हला सब्स्टिट्यूट हला ऑर्थो और पारा पोजीशन रे हला इने हला हेलोजिनेशन ब्रोमीन हला Br2 लागला क्लोरीन हला ब्रोमीन समान जिनिस है 2 नंबर सेकंड बी नंबर रिएक्शन देखबा हमें फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन इधर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे हमें पढ़ना फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हला सब वाले सॉल्व करो ये गोटे फेमस रिएक्शन है हला फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हला ये गोटे फेमस रिएक्शन है एज वेल एज गोटे इंपोर्टेंट रिएक्शन है इनो एनिसोल के रिएक्ट करा ऐसी अल्काइल हैलाइड संगे हला किंबा अल्काइल क्लोराइड संगे हला इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड तो इनो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म हेसी हला इधर दुईटा रिएक्शन अछि गोटे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और गोटे फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलेशन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में दुईटा अछि हमर फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन गोटे फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलेशन गोटे पहला हम अल्काइलेशन देखमा हला इनो हमें काना रिएक्ट करमा एनिसोल reacts with CH3Cl
in presence of anhydrous AlCl3 in CH2 carbon dioxide sulfide to form ఇక్కడ 2-methoxytoluene and 4-methoxytoluene रिएक्शन देखना हमारा एनिसोल होचे OCH3 इधर के देना होगा CH3Cl in presence of anhydrous CH3Cl in presence of anhydrous aluminum chloride और CH2 बोला इधर CH3 का लगी जवा ऑर्थो और पारारे बेंजीन के लगी जे OCH3 इन्हें फिर भी लगी जवा CH3 बेंजीन के लगी जे OCH3 इन्हें फिर लगी जवा CH3 बेंजीन के खाली CH3 लागला करना कहाँ ऐसी टोलुइन हला तो ये जगह रे CH3 टा हमर मेन ग्रुप भेजवा जेंटा लागि जे ओ CH3 टा फंक्शनल ग्रुप भेजवा हला इधर रेस्पेक्टिव टा 2 नंबर क्वेश्चन रे होचे तो इतना आइबा 2-methoxytoluene अलता आइबा 4-methoxytoluene हला फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन टा इंपोर्टेंट है इधर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आउटे काना से कहली फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन है एनिसोल रिएक्ट्स विद कहां से रिएक्ट होसी CH3COCl CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3 to form a 2-methoxy acetophenone or 4-methoxy acetophenone ఇది acetophenone కదా CH3COCl జగదమా అలా ఈ జగ రేపు Cl రిమూవ్ అయిబా COCH3 లగి जासी COCH3 ఈ జగ రేవి COCH3 ना दना आइबा कना 2-methoxy acetophenone 4-methoxy acetophenone हला सिंपल रिएक्शन थीटा सेम रिएक्शन है इधर सेकंड नंबर रिएक्शन थिला फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और 2 नंबर फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन से नंबर CH3Cl दोदला CH3COCl दामा से सब्स्टिट्यूट होतला CH3 खाली सब्स्टिट्यूट हेबा COCH3 तो acetophenone फॉर्म इटा हला हमर बी नंबर रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हेंतला हला तबरे इधर आउडी होचे सी नंबरटा नाइट्रेशन हला सी नंबरटा हमर होचे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन भल करे मन रखबार होचे एटा बडे इंपोर्टेंट रिएक्शन है सब चैप्टर रे आसबा एटा हला फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन टा चैप्टर सब चैप्टर रे आसबा आ इंपोर्टेंट है एग्जाम रे आउचे क्वेश्चन माने थे हला तो सी नंबरटा है हमर नाइट्रेशन ना ए नंबर हम पढ़ला का पहला रे हेलोजिनेशन तब फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन तब रहला नाइट्रेशन नाइट्रेशन बोले कना नाइट्रेशन बोले हमें NO2 ऐड करबा NO2 केंते ऐड हबा जदी हमें रिएक्ट करामा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड संगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोले ऑर्थो पारा पोजीशन रे नाइट्रोडा लागि जवा हला तो हमें लिखि पारमा एनिसोल reacts with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid nitric acid in presence of sulfuric acid to give ortho and para nitro anisole ऑर्थो पारा पोजीशन रे NO2 टा लगेबा हमर रिएक्शन देखमा इडाला एनिसोल हला ए काना दमा हमें HNO3 concentrated nitric acid in presence of sulfuric acid H2SO4 वाला सिंपल रिएक्शन है
NO2 टा हमर और थोड़े लगी जावा प्लस NO2 टा हमर पारा पोजीशन में भी लगी जावा हला इधर नाम में लिखवा बोले लिखि पारबा कण 2 नाइट्रो एनिसोल और डाला 4 नाइट्रो एनिसोल हला तो इटा थिला हमर प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर आइन हमर अल्कोहल फिनोल और ईथर चैप्टर कंप्लीट होचे किसी भी जदि डाउट होचे तुमे वीडियो रो तले कमेंट करि पारबो आ केनसे भी चैप्टर जे तुमको पढ़बार होचे जेंटा जल्दी दरकार कि केनसे चैप्टर रो नोट्स दरकार बेले तले कमेंट करि पारबो सेटा सेटकी जल्दी प्रोवाइड करा हवा।